आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा वंदन। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय हम लोग ले रहे हैं, जिसमें भगवान विभूति योग के बारे में बता रहे हैं। विभूति योग वो कला है जिससे कि हम बहुत आसानी से भगवत दर्शन कर सकें। तो आइए हम शुरू करते हैं। 38 श्लोक तक हमारे हो गए हैं। 39वें श्लोक का पहले हम वाचन करते हैं, फिर चर्चा शुरू करते हैं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन नैतदस्ति विना यच्छान् मया भूतं चराचरम्। यच्चापि सर्वभूतानां, सब भूतों का उत्पत्ति का कारण जो बीज है अर्जुन, वो भी मैं ही हूं। और इसको स्पष्ट कर रहे हैं, न तदस्ति विना यत्सान, मेरे बिना ये संभव ही नहीं है, मेरे से रहित ऐसा संभव ही नहीं है। मया भूतम चराचरम, की कोई भी चर और अचर जीव कोई मेरे बिना हो ये संभव ही नहीं है। विभूति योग में हमारी चर्चा हुई थी कि भगवान 3 जगह विभूतियों का सार बताते हैं। ये भगवत गीता की, भगवान श्री कृष्ण की बहुत विलक्षण शैली है। हमारी सामर्थ्य को देख के, हमारी समझ को देख के बहुत सरल और अद्भुत तरीके से भगवान गूढ़ सिद्धांतों का, अपने मत का वर्णन करते हैं। 10.20 में जब पहली विभूति बताई, कुल 82 विभूति भगवान बताते हैं इस अध्याय में। 10.20 में भी भगवान ने मानो विभूतियों का सार बताया। फिर 32वें श्लोक में भी भगवान ने विभूतियों का सार बताया। 20वें श्लोक में कहा कि मैं संपूर्ण जीवों की आत्मा हूं, यानी संसार में जो कुछ भी है वो सब भगवत स्वरूप ही है। किसी में वो भगवत्ता कम प्रकट है, किसी में ज्यादा प्रकट है, या ऐसा कह लें कि हमारी देखने की जो दृष्टि है उसके हिसाब से हमें वो भगवत्ता कहीं कम और कहीं ज्यादा और कहीं नहीं देती है। लेकिन भगवान तो कहते हैं कि वे कण कण में है और प्राणी मात्र में है। 10.32 में कहते हैं कि मैं सृष्टि के आदि में भी हूं, अंत में भी हूं और मध्य में भी हूं, है ना। और अब जो बात कह रहे हैं भगवान, उन्हीं 2 बातों को और सरल तरीके से भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ऐसा संभव ही नहीं है कि मेरे बिना कोई चर और अचर प्राणी हो। यानी 82 जो विभूति हैं, मानो सबका सार, सार भी किस रूप से, कारण रूप से भगवान बता रहे हैं। कारण यानी बीज। भगवान कहते हैं संपूर्ण जितने भी चर और अचर, चर यानी जंगम जिनमें गति है, और अचर यानी स्थावर जिनमें गति नहीं है। यच्चापि सर्वभूतानाम बीजम तदहम अर्जुना। और देखिए, ये जो बीज बता रहे हैं भगवान अपने आप को, हमने पहले भी चर्चा की है, मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं। भगवान निमित्तोपादन कारण है इस संसार के, हम सबके। निमित्तोपादन कारण से क्या मतलब है? निमित्त कारण भी वही है और उपादान कारण भी वही है। जैसे कुम्हार मटका बनाए तो कुम्हार मिट्टी की व्यवस्था तो कर सकता है, मिट्टी बना नहीं सकता। हाँ, मिट्टी आ जाए उसके पास, उसकी ड्रेसिंग करके उसको अच्छे से उसको संभाल के उसका जो भी कुछ करना है वो करके, और उससे वो बढ़िया बर्तन बना सकता है मिट्टी के। लेकिन भगवान तो निमित्त भी वही है और उपादान भी वही है।
कुम्हार भी वही हैं, बनाने वाले भी वही हैं, और बहुत विलक्षण बात, बनने वाले भी वही हैं, क्योंकि सत्ता तो एक है, दूसरी सत्ता कोई है ही नहीं। तो मिट्टी भी वही है और कुम्हार भी वही है, निमित्त और उपादान कारण है। ये बात भगवान यहाँ बहुत खोल के कह रहे हैं। पहले भी 2 जगह भगवान इस बात को कह के आए हैं। 7.10 में भगवान ने कहा, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। अर्जुन, सभी जितने भी भूतों का बीज हूं, कारण हूं, कारण रूप से यानी बीज हूं, वो मैं ही हूं, सर्वभूतों का। आज से नहीं, सृष्टि है तब से। सनातन, सृष्टि, सनातन शब्द आ गया। सनातन शब्द का ही मायना यह है कि उसका कोई आदि और अंत नहीं है, जो हमेशा से है, जो काल से परे है, वो है सनातन। हमारा जो धर्म है वो सनातन धर्म है। इसका मतलब इसको किसी ने चलाया हो, ये कभी नहीं था, और कोई आया, कोई व्यक्ति आया, जैसे कि और धर्मों में है, कोई व्यक्ति आया, कोई भगवान का परिकर आया, कोई भगवान का दूत आया और उसने चला दिया हो, ऐसा नहीं, सनातन है। तो 7.10 में भी कहा और 9.18 में भी भगवान ने कहा, प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। अर्जुन, मैं अव्यय बीज हूं, प्रलय भी मैं ही हूं, स्थिति भी मैं ही हूं, उत्पत्ति स्थिति संहार, और जब महाप्रलय होती है तो जहां लीन होते हैं सारे प्राणी, वो निधान, वो भी मैं ही हूं। जब रहते हैं वो स्थान भी मैं ही हूं। एक भगवत सत्ता के अलावा और कोई सत्ता है ही नहीं। इसी तरह भगवान का यहाँ सार रूप से कहने का आशय है। परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहते हैं कि 4 तरह के प्राणी 84 लाख योनियों में होते हैं, है ना। कौन कौन से? चाहे स्थावर हो चाहे जंगम हो। उन्होंने कहा जरायुज, जो जेर के साथ आए, जैसे कि हम मनुष्य, पशु, है ना, ज्यादातर भैंस भेड़ बकरी इस तरह की, तो ये जेर के साथ आते हैं, तो जरायुज, है ना। इनके बायोलॉजी में अलग नाम है, हम वो नहीं ले रहे। अंडज, जो अंडे, अंडा हो और अंडे में से निकले हैं, जैसे पक्षी, ज्यादातर सांप हैं, गिलहरी हैं, छिपकली हैं, डायनासोर हैं, ये अंडज है। जरायुज है, अंडज है, और उद्भिज। उद्भिज यानी जो पृथ्वी को उसका भेदन करके फोड़ के जो निकलते हैं, वैसे पृथ्वी के अंदर होते हैं, जैसे कि पेड़ है ना, लता है, वृक्ष, दूब इत्यादि, अनाज, ये सब उद्भिज। और स्वेदज, सबसे ज्यादा संख्या इन्हीं की है, स्वेदज। स्वेदज यानी, दिनेश मित्तल साहब कह रहे हैं वॉइस इज नॉट कमिंग। क्या बात है, मेरे यहां से तो कुछ करने लायक सर है नहीं। आप या तो एक बार लेफ्ट करके और दोबारा आ जाएं। अभी यदि ठीक आ रही हो तो मैं हाथ में पकड़ूं, लेकिन कहां तक देखूंगा। मेरे ख्याल से किसी और को नहीं है सर। आप एक बार लेफ्ट हो जाएं मित्तल साहब और दोबारा आ जाएं, है ना। तो स्वेदज, स्वेदज यानी जो पसीने से बिना यौन क्रिया के, ये अलग क्रिया है ना। ये जूं, लीक, बहुत सारे बैक्टीरिया, जीवाणु जो होते हैं, है ना, कीड़े मकोड़े, वो स्वेदज। तो 84 लाख योनियां जो हैं, वो सब ये 4 तरह के प्राणियों में ही बटी हुई है। इसके अलावा देवता, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, ये भी और योनियां हैं, ये 84 लाख के अलावा है। भगवान कहते हैं कि मैं इन सबका बीज हूं। और देखिए बीज भी कैसे हैं। लौकिक बीज से जब खेती होती है तो खेती होगी, पौधा बनेगा, तो बीज का अस्तित्व नहीं रहेगा, यानी बीज का व्यय हो जाएगा। लेकिन ये भगवान रूपी जो बीज है, भगवत तत्व का जो बीज है, ये ऐसा है अव्यय। भगवान कहते हैं निधानम बीजम अव्ययम। अव्यय यानी कितनी भी सृष्टि बन जाए, कितने भी जीव बन जाए, वो बीज अव्यय रहता है, ज्यों की त्यों रहता है। कैसे समझें? लौकिक उदाहरण ले लेते हैं जिससे समझ में आए, नहीं तो बुद्धि से परे की बात है। जैसे समुद्र से तरंगें बनती हैं, समुद्र से ही बनती हैं, समुद्र में ही रहती हैं, समुद्र में ही मिल जाती हैं। समुद्र को छोड़ के कहां जाएंगी? समुद्र ही उनका जनक है।
लेकिन तरंगे बनने के बाद समुद्र में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आता है। देखिए ये श्लोक बहुत विलक्षण है। शंकराचार्य जी भगवान एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान या समझ उसी व्यक्ति में मानी जा सकती है जो कि इस व्यक्त के पीछे अव्यक्त को देखे। देखिए उनका सिद्धांत जो है ना अद्वैत, वो यही कहता है। विभूति योग की एक तरह से पुष्टि है उनका अद्वैतवाद, है ना। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जो कहते हैं वो उद्घोष है। और सबसे पहले उनका ये अद्वैत सिद्धांत आज भी प्रबल है, सबसे ज्यादा प्रचलित है अद्वैत। तो अद्वैत का मतलब ही क्या है? जहां द्वैत नहीं है, जहां सत्ता एक है, एक ही सत्ता चाहे अलग अलग रूपों में प्रकट हो जा, जगत रूप में प्रकट हो जा, है ना। लेकिन थोड़ा फर्क है वैष्णव में और शंकराचार्य जी का जो अद्वैत मत है उसमें फर्क है। शंकराचार्य जी तो जगत को मिथ्या कहते हैं, लेकिन वैष्णव जगत को मिथ्या नहीं कहते, माया को भी मिथ्या नहीं कहते। वो जगत को और माया को भगवान का रूप कहते हैं। खैर इसको छोड़ें, मूल बात पे आए। शंकराचार्य जी ये कहते हैं विभूति योग के संबंध में कि वही ज्ञानी है, वही समझदार है जो इस व्यक्त के पीछे उस अव्यक्त को देखे। असत में भी जो असत को जो सत्ता दे रहा है उस सत को देखे। वो कहते हैं यदि उस भगवत तत्व को, इस ईश्वर तत्व को हटा दिया जाए, नहीं हो तो ये जगत शून्य है, जगत शून्य है। जगत में स्वामी जी ने कहा दो चीज जगत का रूप बताया, क्रिया और पदार्थ। शंकराचार्य जी महाराज 5 रूप बताते हैं, है ना। क्या बताते हैं? बात एक ही है, फर्क नहीं है। 3 तो कहते हैं वो भगवान के रूप है, सच्चिदानंद, सतचित और आनंद। और नाम और रूप उन्होंने इस तरह से कहा एक ही बात है, जगत या तो नाम को लेके होगा या रूप को लेके होगा, इसके अलावा जगत नहीं है। वो कहते हैं कि नाम रूप को हटा दो तो हमें सच्चिदानंद के दर्शन हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा ईशावास्यम जगत सर्वम। तो ये विभूति योग हमें उस तत्व की ओर ले जा रहा है जिसको कि बुद्धि से पकड़ना बहुत मुश्किल है। जैसे कि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मानो सोने के कितने गहने हो सकते हैं, कितने तरह के डिजाइन हो सकते हैं, कितने तरह के उनके प्रकार हो सकते हैं, यानी नाम रूपों की गिनती हम कर नहीं सकते। दक्षिण अफ्रीका में कुछ अलग तरीके से गहने बनते हैं, हमारे यहाँ कुछ अलग बनते हैं, किसी के यहाँ ऐसे बनते हैं। और हम सबको जान भी लें तब भी हम नहीं कह सकते कि हमने सब जान लिए, क्योंकि पता नहीं भूतकाल में कैसे बने थे, आगे कैसे बनेंगे। तो ये विभूति योग इस कठिन गुत्थी को सुलझाता है। कैसे सुलझाता है? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि निर्गुण रूप सुलभ अति और सगुण जान नहीं कोय, और सुगम अगम नाना चरित सुन मुनि मन भ्रम होय। यानी भगवान या 10.39 में हमें उस मूल तत्व की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि सृष्टि का नाम रूप तो अनंत है, तत्व भी अनंत है, लेकिन नाम रूप को हम पकड़ेंगे तो पकड़ नहीं पाएंगे। तो क्या करें? सोने को समझना है, सोने के गहनों को समझना है। तो सोना जो तत्व है, क्योंकि गहना बिना सोने के होगा नहीं, और गहने को समझना है, समस्त गहनों को, तो हम सोने को तत्व रूप से समझ लें। यही टेक्निक भगवान यहाँ इस श्लोक में कह रहे हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये जो श्लोक है ये विभूति योग का सार है। भगवान कहते हैं न तदस्ति बिना यत्सान, अर्जुन मेरे बिना मया भूतम चराचरम, कोई चर और अचर भूत हो, कोई प्राणी हो, कोई वस्तु हो, ये संभव ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। इतनी बढ़िया बात विभूति योग पे देखिए। अब हम बहुत गहरे में प्रवेश कर रहे हैं। आज जो श्लोक आने वाले हैं इनमें मानो इन सबका सार आएगा, और सारों का भी सार भगवान अंतिम श्लोक में बताएंगे, जो कि भगवत कृपा है। वो अर्जुन ने नहीं पूछा है, हम पूछ भी नहीं सकते, हमारी शक्ति भी नहीं है। प्रश्न पूछने की सामर्थ्य तो तब हो जब हमें कुछ पता हो। हमें जब पता ही नहीं है तो हम क्या प्रश्न पूछेंगे? हम पूछेंगे तो सब माया का राज्य है। तो भगवान अपनी तरफ से कृपा करके और 42वें श्लोक में कुछ अद्भुत बात करेंगे, वहीं उसकी चर्चा करेंगे। पहले अब हम 40वें श्लोक का वाचन करते हैं।
नान्तोऽस्ति मम देव्यानां विभूतीनां परन्तप। ऐसे तो देशतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानाम। आगे देखिए भगवान, वो कह रहे हैं अर्जुन, जहां से शुरू किया वहीं खत्म कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैंने शुरू में भी तेरे को कह दिया था कि भैया मैं सारी विभूतियों को तो नहीं बता सकता। वही की वही बात कह रहे हैं, न अंतो अस्ति मम दिव्यानाम विभूति नाम परंतपा। हे अर्जुन, हे परंतप, मेरी विभूतियों का, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत ही नहीं है। इसलिए ऐस तू उद्देश्यतः प्रोक्ता। अब जो मैंने 82वीं विभूति बताई अभी अभी 39 में श्लोक में, 81 पहले बता दी, 7वें अध्याय में 17 अलग बता दी, 9वें में 37 बता दी, 15वें में 13 बता दी, बताएंगे आगे। मतलब तो ये तो सारी विभूति जो मैंने कुल मिला के बताई है, ऐसे तू उद्देश्यतः प्रोक्तो, ये तो मैंने एक देशीय रूप से यानी संक्षेप में बताई हैं। क्यों बताई हैं? विभूतेर विस्तरो मया। बहुत विलक्षण बात भगवान की। देखिए बर्ट्रैंड रसल एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए यूरोप में। तो उन्होंने ये 90 साल के उम्र उनकी हुई, तो उन्होंने 90 साल में ये लिखा कि हम जब बचपन में, मैं छोटा था और थोड़ा दर्शन में मेरी बहुत रुचि थी, तो दर्शन पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगा कि मेरे मन में जो सवाल हैं, सुनना बड़ी अच्छी बात है, तो इन सवालों के हल दर्शन शास्त्र से मुझे मिल जाएंगे। और कुछ मिलते भी गए। दर्शन शास्त्र का मैंने बहुत अध्ययन भी किया। लेकिन वो कहते हैं कि आज जब मैं 90 साल का हूं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जितने सवाल मेरे बचपन में थे, उससे कई गुना सवाल मेरे अभी भी हैं। क्यों? सागर में तो हम कूदना नहीं चाहें, और हम किनारे पे बैठना चाहें तो समुद्र की था, समुद्र के तत्व को हम कैसे समझेंगे? दर्शन हमें एक संकेत तो देता है, लेकिन बिना भगवत कृपा के और वो संभव नहीं है उसको पकड़ना। जैसे कि सुकरात जी के एक घटना आती है, सुकरात जी की आपने भी पढ़ी हो, अभी रिलेवेंट है इसलिए मैं बता रहा हूं कि सुकरात जी बहुत दिनों से क्या सालों से उनके ये था, क्योंकि ईश्वर को देखिए परिभाषित नहीं किया जा सकता। हम जितनी भी परिभाषा दे रहे हैं अभी, जितनी भी दे रहे हैं, भगवान भी जो स्वयं के बारे में दे रहे हैं, ये भी सब संकेत है, सब संकेत मात्र है। तो सुकरात जी के कई वर्षों से ये दिमाग में था कि ईश्वर कैसे हैं, क्या है। ठीक है, सारी परिभाषाएं हमने पढ़ ली। तो कहते हैं समुद्र के किनारे टहल रहे थे, तो वो कहते हैं जो सूत्र मुझे जिंदगी भर नहीं मिला, वो मुझे एक बच्चे से मिल गया। यही तो मजा है भगवत कृपा का। बड़े बड़े सदगुरु से शायद हमें नहीं समझ में आए, हमारा भाव ऐसा नहीं है, तो हमें प्रकृति समझा दे मान लो उसी चीज को। तो वो कहते हैं एक बच्चा रो रहा था, मैंने पूछा भाई क्यों रो रहे हो? उसने कहा मैं, ये छोटा सा उसके हाथ में एक बर्तन था, प्याला था, कि मैं इसमें समुद्र का पानी भरता हूँ, लेकिन ये पूरा समुद्र इसमें आता ही नहीं है, रह जाता है समुद्र में, फिर भरता हूँ, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। तो सुकरात कहते हैं कि मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने उस बच्चे के चरण छुए। क्यों? कि बेटे तुमने मुझे आज एक ऐसा सूत्र दिया, क्योंकि मेरे मन में बहुत चटपटी थी। चटपटी जब होती है, जिज्ञासा होती है, उत्कट जिज्ञासा यदि है, तो भगवान चाहे किसी भी रूप में आए, चाहे साक्षात आए, वो जिज्ञासा का समाधान करते हैं। वो कहते हैं मैं इतने सालों से इस बुद्धि रूपी प्याले में उस ईश्वर को, जिसकी की अनंतता है, वो दिव्यता, वो अनंत है ना, जान लिया गया तो फिर अनंत कैसे रहेगा? तो मैं ऐसा मूर्ख हूं जो कि अपनी बुद्धि में उसको जानने का प्रयत्न कर रहा हूं। अरे वो जितना जनाना चाहेंगे, तत्व से जनाना चाहेंगे, सगुण से जनाना चाहेंगे, हैं, वो जना देंगे। बस उतना ही हम जान लें, हमारा काम हो जाएगा। मेडिकल की दुकान में कितनी दवाइयां हैं, कौन कौन से ब्रांड की हैं, कौन कौन सी उनकी फैक्ट्रियां हैं, वो सब छोड़ें, है ना। हम तो जो हमारी बीमारी है उसका इलाज कर लें, और वो भी प्रभु कृपा से। तुलसीदास जी कितनी बढ़िया बात करते हैं, सोई जाने हूं
जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें ही होए जाई। अरे संत तो कहते हैं भगवान को जानना तो बहुत दूर की बात है, क्या भौतिक चीजें भी हम जान सकते हैं? आप देखो, हम एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, बड़ा सरल सा, कि गुड़ मीठा है तो गुड़ की मिठास को हम परिभाषित कर सकते हैं क्या? अरे सौंदर्य को परिभाषित कर सकते हैं क्या? स्वास्थ्य को परिभाषित कर सकते हैं क्या? आप कहेंगे साहब बीमारी नहीं है कोई भी। अरे तो बीमारी की परिभाषा है, स्वास्थ्य की परिभाषा है। सोचे आप इस चीज को। पश्चिम में एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक भी हुए हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है, जी मूर प्रिंसिपिया इथीसा, है ना, इथिका, प्रिंसिपिया इथिका, 250 पेज की किताब है। बड़ा आश्चर्य है उनको, उन्होंने खुद नहीं लिखा, उन्होंने सिर्फ बड़े बहुत उच्च कोटि के ये दार्शनिक रहे हैं, उत्तम तर्कशास्त्री रहे हैं हर तरीके से। तो इन्होंने 250 पेज की किताब जब लिखी प्रिंसिपिया एथिका, उन्होंने एक चीज को कि शुभ क्या है, शुभ भगवान से जो देवी संपत्ति शुभ क्या है, वो कहते हैं 250 पेज लिखने के बाद, 250 पेज लिखने के बाद जब पूरी तरह डूब गए तो, कि वास्तव में लास्ट रिजल्ट यही है कि हम शुभ को भी पूरी तरह से परिभाषित नहीं कर सकते। तो और हमारे वेदों ने क्या कहा है, हमारी श्रुतियों ने क्या कहा, भगवान का वर्णन कैसे करती हैं श्रुतियां, क्या विलक्षण बात है। नेति नेति, वो कहती हैं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, वर्णन नहीं करती हैं। असत्य को हटाएंगे क्योंकि सत्य को देखने वाला जानने वाला कोई हो ही नहीं सकता। सत्य तो सत्य से ही जाना जाता है, हम स्वयं स्वयं से ही स्वयं को जाना जाएगा। ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है कि हम जान लें ईश्वर को। वो सबका जानने वाला, वो कैसे जानने में आएगा? अरे वो तो व्यक्त जो है, ये विभूति योग का मतलब ही है। बहुत विलक्षण बात है यहाँ पे। मूर्ति तो पत्थर में ही छिपी है, लेकिन कारीगर जो उसका फालतू का हिस्सा है उसको हटा देता है, तो वो उसी में से, उसी पत्थर में से मूर्ति प्रकट हो जाती है। तो इस व्यक्त में ही अव्यक्त छिपा है। ये जो दिख रहा है हमको, इसी में ही व्यक्त छिपा, अव्यक्त छिपा है। इस संसार को इस दृष्टि से देखने का, प्राणी मात्र को, हर परिस्थिति को इस दृष्टि से देखने का मानो मंत्र देता है विभूति योग। देखिए महात्मा बुद्ध की एक बात है बड़ी प्यारी, उन्होंने कहा, वो बहुत प्रसिद्धि हो गई और वो बुद्धत्व को प्राप्त हो गए, तो बहुत भीड़ आने लग गई प्रवचनों में, सब में लोग पूछते, तो उन्होंने क्या किया, एक लिस्ट बना दी। उन्होंने वो लिस्ट बना दी, उन्होंने कहा भैया ये 11 प्रश्न हमसे कोई नहीं पूछेगा, इसके अलावा किसी का प्रश्न हो तो पूछें। तो 11 प्रश्न क्या थे? ईश्वर कौन है, ईश्वर क्या है, ईश्वर कैसे हैं, मोक्ष क्या है, आत्मा क्या है। तो इस तरह के 11 प्रश्न थे। तो अब लोग बड़े असमंजस में, तो एक दिन लोगों ने कहा, बड़े विद्वानों के वहां पहुंचे, उन्होंने कहा महाराज अब आपसे हम कुछ लाभ उठाना चाहते हैं और हमारे प्रश्न ही यही है, आत्मा क्या है, आत्मा कैसी है, ईश्वर क्या है, ईश्वर कैसा है, और आप इन जितने भी प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं इन सब पे तो आपने लॉक लगा रखा है, तो हम पूछें क्या? तो भगवान बुद्ध ने एक बहुत विलक्षण बात कही। देखिए ये भगवत गीता का भी शैली है, अर्जुन को भगवान इधर उधर उलझाते नहीं है, हमको भी उलझाते नहीं, क्योंकि हमारी सामर्थ्य पता है ना। वो कहते हैं ईश्वर कैसे हैं इसको जानने से, इसको पूछने से कोई लेना देना नहीं है। ईश्वर कौन है, क्या है, अब पिता कौन है, अरे पिता को मिलो, हमें पता है पिता है, वो ठीक है। तो ईश्वर को कैसे जाना जा सकता है, कैसे उनको उपलब्ध हुआ जा सकता है, वो प्रोसेस पूछो आप। ये विभूति योग हमको उस प्रोसेस को कण कण में दिखाने का ही है, हम उससे उपलब्ध हो जाएंगे उसको, लेकिन इसको पकड़ना ऐसे पड़ेगा। यदि सीधा सीधा जाएंगे तो ये पकड़ में आने वाला नहीं है ना, पकड़ में आने वाला नहीं है। तुलसीदास जी यही बात कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के
चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाए। अरे हम करोड़ों जन्म ले लें, करोड़ों जो है हमारी वाणी हो जाए, सरस्वती जी भी बैठ जाए ना जिह्वा पे, तो भी भगवान का वर्णन संभव नहीं है। अरे जितना दिख रहा है सामने, उसी को पकड़ लें, उसी सीढ़ी से वहां पहुंच जाएंगे भगवत कृपा से। यदि हमको अपने माता पिता में, अपने गुरुजनों में, अपने स्वजनों में, अपने पड़ोसी में, अपने आसपास के लोगों में यदि भगवत दर्शन नहीं हो रहे हैं तो भूल जाएं। प्राय हम सब यही करते हैं कि ये जो 40-50 लोग जो हमने साहब ये देखे ना, थोड़ा इनका मामला तो गड़बड़ है ना? ये मतलब अब हिमालय में कि कहीं वहां ईश्वर होंगे या पर कहीं और जगह जो लोग हैं ना, उनमें ईश्वर के दर्शन हम करेंगे। ये तो हमने देख लिया, इनमें नहीं है साहब, इनका एक्सरे कर लिया हमने, ये ठीक ठाक लोग नहीं है। तो पक्की बात है कि फिर हम ईश्वर को नहीं पकड़ पाएंगे, नहीं पकड़ पाएंगे। यही बात भगवान यहाँ कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं आगे? ऐशतु उद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मया। अब देखिए एक बात और आती है बड़ी विलक्षण यहाँ, कि भगवान को जब भगवान कह ही नहीं सकते तो भगवान ने ये चालू क्यों किया? ये बहुत विलक्षण श्लोक है, इस पे थोड़ा समय ले रहे हैं। जब भगवान पूरी विभूतियों को कह ही नहीं सकते तो चालू क्यों किया? विभूतियों को बताने का जो शैली है और भगवान का जो उद्देश्य है वो बहुत विलक्षण है। क्या है? दृश्य के द्वारा धीरे धीरे वो हमको उस अदृश्य की तरफ पहुंचा रहे हैं, जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं। जैसे कि द्रोणाचार्य जी, द्रोणाचार्य जी का एक उदाहरण ले तो समझ में आएगी बात। आपको सबको पता है लेकिन मैं प्रासंगिक है इसलिए ले रहा हूं। उन्होंने, अश्वत्थामा ने उनसे कहा, उनके पुत्र ने, कि आप अर्जुन को इतना प्रेम करते हो, अर्जुन को बहुत बड़ा मानते हो, हम कोई कम है क्या? और हमने क्या नहीं सीखा आपसे, हम तो पुत्र हैं। तो उन्होंने कहा चलिए योग्यता का निर्धारण कर लेते हैं। तो उन्होंने चिड़िया पेड़ पे टांग दी, सबको पता है, और सबको बुलाया, युधिष्ठिर को बुलाया, दुर्योधन को बुलाया, अश्वत्थामा को बुलाया। क्या दिख रहा है? अब देखिए आप, लक्ष्य है कि चिड़िया की आंख का निशाना लगेगा, लक्ष्य है ईश्वर की अनुभूति होगी। उन्होंने कहा क्या दिख रहा है? सबने कहा ये दिख रहा है, उन्होंने तीर ही नहीं चलाने दिया। अर्जुन जब आया तो उन्होंने कहा महाराज मेरे को तो बस चिड़िया की आंख दिख रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा। उन्होंने कहा चलाओ तीर। तो जिसका लक्ष्य स्पष्ट है कि इस व्यक्त के पीछे, जगत के पीछे वो अव्यक्त छिपा बैठा है, कण कण में बैठा है, तो वो भगवान कृपा करके हम कह कबूतर पढ़ना चालू तो करें। ये कह कबूतर पढ़ा रहे भगवान, देख तू गोविंद देव जी में देख ले, हाँ देख लिया महाराज, पीपल के वृक्ष में देख ले, हाँ देख लिया, समझ में आ रहा है, वेद व्यास जी में देख ले, हाँ बिल्कुल समझ में आ रही है बात, है ना? तो इस कह कबूतर को पढ़ते पढ़ते हम जो है पीएचडी कर लेंगे, ये भगवान का उद्देश्य। बहुत विलक्षण श्लोक। अब अंतिम श्लोक 41वां, अंतिम मतलब विभूति योग का अंतिम, बाकी 42वां तो भगवान बोलेंगे। वाचन करते हैं। यद्दद विभूति मत्सत्वं श्रीमद्ऊर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोवंश संभवम्। यद यद विभूति मत सत्वम या यद विभूति मत सत्वम, एक साथ बोले तो ऐसे और अलग अलग बोले तो ऐसे। वो कह रहे हैं यद यद विभूति मत सत्वम, अर्जुन जहां जहां भी, अब देखिए सार बता के भी अब प्रोसेस बता रहे हैं, शैली बता रहे हैं, जो अभी भगवान बुद्ध ने चर्चा की, बस वही शैली बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? यद यद विभूतिम यानी जो भी तुझे ऐश्वर्य युक्त, श्रीमत यानी शोभा युक्त, ऊर्जितम बल युक्त, सत्वम कोई भी प्राणी या पदार्थ दिखे, तत्देवाव अवगच्छ उसको तू समझ। क्या समझ? मम तेजो अंश संभवम। वाह कैसी विलक्षण बात, वो मेरा ही अंश है, मैं ही प्रकट हूं वहां, और कोई नहीं। अब कितना प्रकट हूं ये अलग बात है, ज्यादा प्रकट हूं, प्रत्यक्ष प्रकट हूं, कम प्रकट हूं, वो अलग बात है, लेकिन हूं मैं ही, मेरे अलावा कोई और नहीं है। देखिए ये एक ऐसा बढ़िया
श्लोक है कि यदि इस श्लोक का हम मर्म देख लेना तो हम जिंदगी में हम कहीं भी ठग नहीं सकते, ठगाई नहीं हो सकती हमारी। आपको मैं एक कड़वी बात कहूंगा, धर्म के क्षेत्र में बहुत भ्रष्टाचार है, क्या करें। शास्त्र का आधार लेते नहीं हम लोग प्राय, है ना, सदगुरु का आधार हम लेते नहीं, और जैसी हमारी वृत्ति वैसा ही सामने सिस्टम आ जाता है, तो उस सिस्टम के लिए हम लोग लाखों की संख्या में पीछे हो जाते हैं, है ना। पीछे होने पर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि हम उनसे तत्व प्राप्त करने की जिज्ञासा हो हमारे मन में, या तत्व प्राप्त करने का उद्देश्य हो, इसके बजाय हम अपनी मेहनत, अपनी फफूंद उनके सिर पर ओढ़वाना चाहते हैं। हम खुद नहीं कुछ करना चाहते, हम तो बिजनेस ही करेंगे, हम तो परिवार ही पालेंगे, हम तो काम सुख का भोग करेंगे और भोग करेंगे भोगेश्वर का। हाँ, आप गुरुदेव यदि बन जाओ तो देखिए ऐसे गुरु बनाने से कोई मतलब नहीं। क्यों? हमारी दृष्टि जब तक तत्व पर नहीं होगी तो उस सदगुरु देव में भी हमें उस परमात्मा का दर्शन कैसे होगा। भगवान तो कह रहे हैं तुझे जहां भी, ट्रेन में, बस में, घर में, परिवार में, ऑफिस में, जहां भी तुझे कोई ऐश्वर्य, कोई विलक्षणता, कोई शक्ति, कोई बल, कोई प्रभाव, कोई सामर्थ्य दिखे तो तेरी दृष्टि उससे मेरी तरफ चला जाए। इसका मतलब उसका तो एहसानमंद नहीं हो, ये मतलब बिल्कुल नहीं है। उसका बिल्कुल एहसानमंद होना है, कृतज्ञ नहीं बनना है हमको, लेकिन दृष्टि अटके नहीं वहां, क्योंकि उसमें जो विलक्षणता है, उसमें जो सामर्थ्य है, वो उसकी नहीं है, वो भगवान से आ रही है। ये कैसा विलक्षण श्लोक है, देखिए। हम इस श्लोक का मर्म समझ जाए तो फिर हम कहीं फंसने वाले नहीं है, प्राय हम फंस जाते हैं, है ना। तो ये जो दृष्टि है हमारे दर्शन की, ये बहुत विलक्षण दृष्टि है। जगदीश चंद्र बसु जी का हमने उदाहरण लिया, सर जगदीश चंद्र बसु जी, जिन्होंने पहली बार, पहले देखिए उन्होंने रेडियो वेव्स पे काम किया था, लेकिन उन्होंने खोजा और उनकी खोज को ही चोरी करके यूरोप वालों ने पब्लिश करा दिया। चलिए, उन्होंने की थी रेडियो तरंगों की खोज सबसे पहले, फिर उन्होंने अपना क्षेत्र बदल दिया, वो इतने विलक्षण थे, फिर उन्होंने पादपों पे खोज की, और हमने इस बात को ले लिया उदाहरण में कि छुई मुई का पौधा, जिसको कि मिमोसा पुडिका कहते हैं, उन्होंने उसमें जीवन है, प्राण है, संवेदना है, ये पूरी रॉयल सोसाइटी के सामने उन्होंने, समस्त वैज्ञानिकों के सामने सिद्ध कर दिया। और जगदीश चंद्र बसु जी ये जो बात कर पाए ना, उनका हम बचपन देखें, उन्होंने एक कठोपनिषद का श्लोक अपने जीवन का ध्येय बना रखा था, जगदीश चंद्र बसु जी ने। देखिए, हमारे वैज्ञानिक भी धर्म की निंदा से वैज्ञानिक नहीं बनते हैं। हम तो वैज्ञानिक या आधुनिक बनते हैं तो पहली शर्त तो ये कि हम धर्म की और शास्त्रों की निंदा करें। ये बहुत बड़ी बीमारी है आजकल, बड़ा दुख होता है इस बात को लेके। यदि किसी को आधुनिक बनना है ना, तो वो सबसे पहले तो हमारे धर्म शास्त्रों की, हमारे अवतारों की निंदा करे, उसमें से ऊट पटांग जो है निष्कर्ष निकाले, तो वो आधुनिक माना जाएगा। ये बहुत पतनकारी सोच है। तो जगदीश चंद्र बसु जी कठोपनिषद का जो श्लोक बोलते थे, वो श्लोक क्या कह रहा है, मैं हिंदी अर्थ ले रहा हूं बस, कि वह जो अनेक के पीछे एक देखता है, उसको ही परम शांति और परम आनंद मिलेगा, अन्य किसी को नहीं, किसी को नहीं, किसी को नहीं। और उन्होंने जब ये विलक्षण काम किया तो रॉयल सोसाइटी ने तो कितना ही विरोध किया। द टाइम्स में छपा, वहां पे क्या छपी, बहुत विलक्षण बात छपी जो उनकी जीवनी में लिखी हुई है। उन्होंने वो छपी जगदीश चंद्र बसु जी के बारे में, कि जब हम पश्चिम में संसार की अनेक वस्तुओं में उलझे हुए हैं, है ना, भोग ऐश्वर्य में, इधर उधर में, ये पूरब का संत उन सब से पार चला गया और इसने उन अनेक के पीछे उस एक को खोज लिया। ये उनकी बड़ाई में छपा। यही बात भगवान यहाँ 10.41 में बता रहे हैं। देखिए, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम गमन करने के बाद हैं, गोपियों को और पत्नियों को लेके आते हैं तो उनको भील लूट लेते हैं। आपने सबने सुना होगा ये दुआ, कि तुलसी नर का क्या बड़ा और समय बड़ा बलवान, और भीलन लूटी गोपियां,
वही अर्जुन वही बाण। क्या बढ़िया बात है। अर्जुन की भी जो मूल में स्रोत है वो भगवान है। अब बताइए हम किस श्रेणी में आते हैं। तो हम में यदि कोई भी बात है विलक्षण, तो ये पक्की बात है कि उसके पीछे मूल में भगवान है। रामकृष्ण परमहंस जी ईश्वर चंद विद्यासागर के पास जाते थे। बड़ी बहुत तगड़े विद्वान हुए ईश्वर चंद विद्यासागर जी। और रामकृष्ण परमहंस जी तो कहते हैं कि हम तो अनपढ़, हमें कुछ आता नहीं है, लेकिन ईश्वर चंद विद्यासागर जी को उनके अंदर ईश्वर दर्शन होता था। वो जानते थे कि ये जो बोल रहा है अनपढ़ आदमी, ये किताबों से पढ़ा लिखा नहीं बोल रहा, किताबों से पढ़ के ये कुछ और ही बोल रहा है। तो बहुत इज्जत करते थे, लेकिन उनमें बड़ी मीठी बहस होती थी। एक बार मैं अच्छी घटना सुनाता हूँ इसी इसी संबंध में कि विभूति योग पर चर्चा हुई, ऐसी कोई चर्चा चल रही थी। तो ईश्वर चंद विद्यासागर जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा कि आपके ईश्वर, विभूति योग कहते हैं मैं यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रकट हूँ या ज्यादा प्रकट हूँ, तो आपके ईश्वर कहीं कम प्रकट है और कहीं ज्यादा प्रकट है। तो इसका मतलब आपके जो ईश्वर है जो दिव्य है, तो वो तो पक्षपाती हो गए, किसी में कम और किसी में ज्यादा। तो रामकृष्ण परम, देखिए कितना कठिन प्रश्न है। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा वो दिव्य पक्षपाती हो ही नहीं सकता। अरे अभिव्यक्ति की मात्रा में, प्रकटीकरण की मात्रा में अंतर है, और उसका कारण भी वो दिव्य नहीं है, वो हम है? प्रकाश जो है आ रहा है, स्किन, त्वचा उसको परावर्तन नहीं कर सकती, आंख कर देती है, आंख देख लेती है। तो ये प्रकाश का दोष है या आंख का है? बिजली ओवन में लगाओ तो गर्म कर देती है, फ्रिज में लगाओ तो ठंडा कर देती है। उन्होंने मजाक में सारी बात समझा के कहा बंगाली में, टूटो सिंगे बेरी एचे। उन्होंने कहा, बड़ी अच्छी बात कही, ईश्वर चंद विद्यासागर जी उनके चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा तुम्हारे सिर पर क्या दो सींग है जो हम तुमसे मिलने आते हैं? दो सींग है क्या तुम्हारे सिर पे? अरे तुम्हारे अंदर वो करुणा, वो बुद्धिमत्ता, वो भगवत तत्व कुछ विशेष प्रकट है, इसलिए हम आपके पास आते हैं। टूटो सिंगे बैरिये चे, तुम्हारे सिर पे कोई दो सींग थोड़ी है जो हम आते हैं, है ना। अब देखिए मैं यहाँ पे एक बात लेना चाहता हूँ, क्योंकि पहले मैं लेना चाह रहा था इस किस्से को, लेकिन उस तरह का भाव नहीं था, गलत अर्थ चला जाता। आज इसका एक भाव है। नंददास जी, श्री नंददास जी महाराज अष्ट छाप के कवि हुए हैं, बहुत विलक्षण भक्त हैं। लेकिन उनकी एक घटना मैं आपको बताता हूं, किसी और प्रसंग में कहते हैं तो शायद हम उसमें दोष दृष्टि कर लें, काम दृष्टि कर लें, लेकिन देखिए भक्त की दृष्टि कैसी होती है। नंददास जी की जो भक्ति का तरीका था, वो भगवान के सौंदर्य और रूप राग के वो रसिक हैं। तो तुलसी, तो एक बार क्या हुआ, वो गोसाई जी महाराज जो गोकुल में रहते थे, उनके प्रति उनका बड़ा भाव था। तो उनसे वो मिलने जा रहे थे कि बहुत दिन हो गए संसार में रहते रहते, अब चलते हैं और वहीं भजन करेंगे, कुछ करेंगे। जा रहे थे तो रास्ते में क्या हुआ, एक गांव से जब वो निकल रहे थे, तो एक स्त्री उन्होंने अपने झरोखे में देखी किसी मकान में। इतनी सुंदर और रूपवान स्त्री थी वो, कि वो वहीं की वहीं ठगे रह गए। और देख के उन्होंने कहा भाई इसको तो हम देखे बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। देख लिया। अब उनका रोज का नियम हो गया, वो मकान के बाहर खड़े हो जाए। वो छत्राणी थी और अच्छे घर की थी। दासी को उसने 2-4 दिन हो गए तो उनको पता लग गया, कहते कुछ नहीं थे, बस देखते थे, एक बार उनको देख जाए, देखने के बाद उसी रूप में उसी मग्न मग्न रहते थे। तो बड़ी बदनामी होने लगी, धीरे धीरे बात खुलने लगी। दासी ने पहले तो कहा कि ठीक है अब देखते तो हैं, तो क्या दिक्कत है, आप जाते ही नहीं है, ये तो 6-6 घंटे हो जाते हैं, तो आप झरोखे में आ जाया करो। उन्होंने कहा ये तो बात ठीक है, कहते कुछ नहीं है, लेकिन ये बात नैतिक हिसाब से तो ठीक नहीं है। उनके पति को पता चला, बड़ा गुस्सा आया उनको। गांव की मीटिंग हुई, बहुत कुछ हो गया, मैं बिल्कुल शॉर्ट में ले रहा हूं। कुल मिला के उनकी, वो उसमें क्या देख रहे थे तो वो जाने, लेकिन उन्होंने कहा देखिए मैं इस रूप को देखे बिना रह नहीं सकता, आप चाहे मेरे को मार दो, पीट दो, कुएं में फेंक दो, कुछ भी कर दो, मैं इसको। और वो हृदय से इतने सरल थे, भक्त थे, कि उनको पीटने की और मारने की भी इच्छा नहीं हुई। हालांकि सोचा कई बार, लेकिन नहीं हुई। अंत में क्या हुआ, उनका क्रम टूटा नहीं। रात रात हो जाती, लेकिन वो जाते नहीं, जब तक देख नहीं ले वहीं कहीं रहने लग गए। रोज देखने का नियम उनका। आखिर में उन्होंने इलाज निकाला,
कि मकान बेच के और बैलगाड़ी में सारा सामान लेके चलते हैं भाई। वो भी गुसाई जी के ही शिष्य थे। देखिए आप विलक्षण बात। उन्होंने कहा गोकुल चलते हैं, वहीं रहेंगे अब। तो चुप कैसे रात को ही उन्होंने सारा काम किया। रात को 12 बजे बैलगाड़ी में सारा सामान लादा और चले, और सुबह पहुंचे कहीं जंगल में कि चलिए थोड़ा सा कलेवा कर लें, कुछ नाश्ता वास्ता कर लें। तो कलेवा करके बैलगाड़ी को, बैलों को आराम देके बैठने लगे, कलेवा करने लगे। तो देखा तो पेड़ के पीछे से नंददास जी तो छतरानी को ही देख रहे हैं। तो उसने माथा पकड़ लिया, उसने उस राजपूत ने, ये 3 जने थे, वो दासी थी, छतरानी थी और राजपूत था। ये जिस आपस से बचने के लिए हम आए हैं, ये आपत तो संग चली आ रही है। ये प्रेमियों को सुगंध बहुत जल्दी मिलती है, भगवान की हो चाहे लौकिक प्रेमी हो। तो अब क्या करें? अब मार, वो तो सब काम कर चुके जो करना था पहले, चलो चले। वो तो पीछे पीछे गाड़ी के पीछे उनका दर्शन करते हुए चलते गए, बोलते कुछ नहीं थे। अब गोकुल आ गए यमुना पार करने के लिए, वो चले तो वो उनके संग नाव में बैठ गए नंददास जी। तो उसको गुस्सा आ गया क्षत्रिय को। उसने चवन 4-4 आने लगते थे तो उन्होंने 10 रुपए दिए उस नाविक को, मल्ला को, कहा इसको उतार के फेंक दे, हम नहीं चलेंगे इसके साथ, है ना, या फिर इसको ही ले जा तू। तो मल्ला को क्या लगे 10 रुपए मिल रहे थे, उसने उतारा हाथ और उनको फेंक दिया उठा के, और वो तो चले गए गोसाई जी के पास। अब नंददास जी बड़े, उनको बड़ा बुरा लगा कि क्या मतलब, कैसा ये जो है मेरे को आज इन्होंने कर दिया। तो वो यमुना जी की स्तुति करने लगे, और वो लोग गोसाई जी के यहाँ पहुंच गए। गोसाई जी के यहाँ पहुंच गए, दर्शन किए ठाकुर जी के, प्रसाद, गोसाई जी ने कहा प्रसाद पालो। तो उन्होंने 4 पत्तल लगाई गोसाई जी ने। उन्होंने कहा महाराज ये चौथी पत्तल किसकी, हम तो 3 ही है। उन्होंने कहा क्या नंददास जी को भूखा मारोगे? उन्होंने कहा क्या कह रहे हो महाराज आप, जिस आफत से बचने के लिए हम आपके शरण में आए। उन्होंने कहा देखो, मैं तुमको सिक्के का दूसरा पहलू दिखाता हूं। तुम्हें तुम्हें जो है नंददास जी की कृपा से गोकुल वास मिला के नहीं मिला, ठाकुर के दर्शन हुए कि नहीं हुए। अरे तुम भजन करने का जो तुमने निश्चय कर लिया कि हमारे पास आ गए, गोसाई जी साक्षात श्री कृष्ण का रूप है, इसमें नंददास जी हेतु है कि नहीं? और चलिए कोई प्रारब्ध होगा। उन्होंने कहा ये प्रारब्ध है, मैं नहीं कहता कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मैं एक बात अवश्य कह देता हूं कि उनके इस कृत्य से आपका नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। और उनको भूखा नहीं है, भूखा मत मारो, ये चौथी पत्तल उनकी है, वो आते ही होंगे। और यही हुआ। क्या हुआ? नंददास जी विकल होके यमुना जी की स्तुति करने लग गए, और ऐसी स्तुति करी उन्होंने कि यमुना मैया की कृपा से ठाकुर जी के दर्शन हो गए उनको। आहा हा, कोटि कोटि कंदर्प विलास पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन हो गए। बस उसी मदहोशी में वो आए और उस चौथी पत्तल पे बैठ गए। उन्होंने छत्रानी की तरफ देखा तक नहीं है। जब समुद्र मिल जाए, है भगवान कहते हैं ना, यावानर्थ उदपाने, जब समुद्र मिल जाए मीठे पानी का, क्षीर का, तो गड्ढे से क्या लेना देना। और सबने भोजन कर लिया, छत्रानी उनके सामने से निकल गई, लेकिन नंददास जी तो उसी मदहोशी में पूरी रात बैठे रहे। गोसाई जी ने कहा उठाना मत, उठाना मत। पूरी रात उस नशे में बैठे रहे। और सुबह गोसाई जी ने ब्रह्म मुहूर्त में उनको कहा नंददास जी, क्या भगवान के लिए गीत नहीं सुनाना है, भजन नहीं सुनाना है? तब उनको चेत हुआ, और जो उन्होंने भजन गाया, झूम उठे। उसके बाद छत्रानी जी की तरफ जिंदगी भर देखने की उनकी इच्छा ही नहीं हुई। ये भक्त की विलक्षणता है। इस रूप से भी, रूप आसक्ति से भी अंततः उन्होंने भगवत दर्शन कर लिए। मैंने आपको ये आज इसी भाव में ये कथा निवेदन की है। अब हम अंतिम श्लोक ले रहे हैं। भगवान का ये बहुत विलक्षण बात है। अब अंतिम श्लोक हम लें, जिसमें भगवान की कृपा का मानो बादल फटेगा, है ना। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्ठभ्याहमिदं कृत्सन् मे कांसेन स्थितो जगत्। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुना। क्या बढ़िया बात कही है। अब देखिए भगवान हमको सब जगह से घेर घार के
और लक्ष्य पे ले आएंगे हैं। जैसे गाय माता को या किसी और पशु को, उसको कुछ नहीं पता, हम जो है घेर घार के और जो ट्रैक है उस पे डाल देते हैं। मानो भगवान सब कुछ बताते हुए भी अब बिल्कुल अंतिम बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अथवा बहुन एतेन। अर्जुन, तू जो इधर उधर ये पूछताछ कर रहा है, इससे तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? है बुद्धि में सागर को भरने की कोशिश कर रहा है, क्या इशारा दे रहे हैं? देखिए, ये भगवत कृपा है। जहां सपने में भी हम नहीं सोच सकते, हम सोच ही नहीं सकते, ये पक्की बात है। सोचें, कुछ आइडिया हो तो कुछ प्रश्न बने, नहीं तो प्रश्न हो ही नहीं सकते। और देखिए, एक बात और विलक्षण है, जिन प्रश्नों के उत्तर मिल जाए वो प्रश्न वास्तव में प्रश्न होते ही नहीं है। आप कहेंगे ये बड़ी उल्टी बात कह रहे हैं। हाँ, है, उल्टी ही है। जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मिले ना, वही प्रश्न हमें उस तत्व तक लेके जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं, क्या रखा है अर्जुन, तू जो पूछताछ कर रहा है? विष्टभ्य अहमिदं कृष्णम। अरे, मैं संपूर्ण जगत को, एकांशेन स्थितो जगता विष्टभ्य अहमिदम, अपनी योग शक्ति से मैं संपूर्ण जगत में व्याप्त करके और अपने एक अंश में बैठा हूं। ओहो, देखिए क्या ये बात भगवान ने पहले नहीं कही है, लेकिन बच्चे को समझाना है तो बच्चे की भाषा में समझाना पड़ेगा। जर्मन में समझाया, फ्रेंच में समझाया, समझाया तो सही, आपने वही बात कही। तो पहले भगवान ने बोला, यही बात बोली, मत्तये परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा। भगवान ने बोल दिया 7.7, 7.19 बोल दिया, वासुदेव सर्वमिति सैमात्मा सुदुर्लभा। 9.18 बोल दिया, 10.8 बोल दिया। कोई 20 श्लोक बोले हैं जहां भगवान की यही भगवत्ता झलक रही है। लेकिन यहां तो भगवान ने बहुत सरल तरीके से बोल दिया। उन्होंने बोल दिया, अर्जुन तू क्या समझ रहा है? अरे, मेरे किसी एक अंश में, किसी एक अंग या अंश, और अंश भी क्या, अंगूठा मान लो, अंगूठा भी मत मानो, परम श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं अंगूठे का अग्र हिस्सा मान लो। अरे, अग्र नाखून मान लो, नाखून भी मत मानो, नाखून की जो आगे की जो कनी है, कनी का भी जो अंतिम हिस्सा है, ऐसे एक अंश में ये संपूर्ण ब्रह्मांड, जगत ही नहीं, ये जगत तो 1/4 है, 3/4 तो आध्यात्मिक जगत है। ये शास्त्र की वाणी है, श्रुति वाणी। श्रुति में आता है, पादो अश्य विश्व भूतानि त्रिपादाश्यमृतम, है ना? पादो अश्य विश्व भूतानि, यानी एक पाद में तो ये संपूर्ण जगत है, और त्रिपादाश्यामृतम दिवी, और 3 पाद में, इसी तरह वर्णन है श्रुतियों में, 40 अंगुल का बताया है परिमाण बताने के लिए। 10 अंगुल में जगत है और 30 अंगुल में, यानी 3/4 में आध्यात्मिक जगत है, जहां इसी तरह आध्यात्मिक जीव, दिव्य जीव लीला करते हैं, खेलते हैं, सब काम करते हैं जैसे कि हम करते हैं, है ना? तो भगवान कह रहे हैं, ये संपूर्ण जगत में अपने किसी एक अंश में धारण करके बैठा हूं। तू किनारे पे बैठ के कब तक लहरों को गिनेगा? कब तक गिनेगा? लहरों का अंत नहीं आएगा। कूद जा तू लहरों में। देखिए, विश्व रूप देखने की बात, सुनने की बात भी अर्जुन के दिमाग में आ नहीं सकती थी। ये बहुत विलक्षण यहाँ पे संकेत है। भगवत गीता प्रकट करने की भी कोई प्रश्न या कोई इच्छा हम या अर्जुन की हो नहीं सकती। कैसे होगी बताओ? भगवान ने ऐसी स्थितियां बनाई, इस तरह के संकेत दिए कि भगवत गीता को मानो भगवान की कृपा प्रकट कर रही है। ये श्लोक बहुत प्रकट करने का श्लोक है। विभूति योग बताते बताते भगवान ने अंतिम श्लोक में अपने उस रूप की तरफ संकेत कर दिया अर्जुन को। तो अर्जुन के मन में चटपटी लगनी थी कि अरे, जिनको मैं सारथी समझ रहा हूं, उनके किसी एक अंश में ये संपूर्ण जगत स्थित है। ओ हो, मानो सारा अज्ञान, सारी गलतफहमी हट गई अर्जुन की। और अब आप देखेंगे पूरी गीता में, देखिए अर्जुन का जो प्रश्न पूछने का ढंग है या बोलने का ढंग है,
वो अब तक कुछ अलग है, और अब अर्जुन की जो भाषा है उसका आप हृदय में अनुभव करें। यही बात होती है हमारे साथ भी। हम किसी से मिलें, हम जीएमएल गुप्ता साहब से मिलें, हम राजेंद्र जोशी साहब से मिलें, हम जो है कुसुम जी से मिलें, तो मिलने हम सामान्य, ये तो सामान्य व्यक्ति हैं, अनुज जी से मिलें, किसी और से मिलें, मैं सबका नहीं, है ना? तो लेकिन कोई उनके बारे में हमें बताए, अरे ये कुसुम वर्मा जी जो है ना, ये इन्होंने साधक संजीवनी का कई बार आलोड़न विलोड़न कर लिया है, ये उसी भाव में रहती और नहीं है। मोहल्ले की अनपढ़ पढ़ी लिखी 40-50 महिलाओं को ये सालों से जो है उस अमृत का पान कर रही हैं। तब हमें लगता है अच्छा, जाने बिनु न हो ये परतीति, बिन परतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, सुन खग जिम खगपति जल के चिकनाई। ये भक्ति, ये तत्व कैसे हृदयंगम हो, कैसे बैठे अंदर, भगवत कृपा के बिना बैठ नहीं सकता। अरे काग भुसुंड जी ने जब दर्शन किए हैं भगवान श्री राम के विश्व रूप के, काग भुसुंड जी जैसे वक्ता ही लिख सकते हैं, है ना? क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी महाराज? अरे जो नहीं देखा नहीं सुना, और जो मन हूं न समाए। क्या सामान है हमारे पास? अरे जितनी भी हथियार है सबकी चर्चा हो गई। इंद्रियां हैं, आंख है, कान है, नाक है, मन है, बुद्धि है, हाँ तो ठीक है। तो इन सब में तो वो समाता नहीं है। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हूं न समाए, और सो सब अद्भुत देखूं, वरन कवन विधि जाए। आहा, काकभूषण जी कहते हैं कि देख तो लिया भगवत कृपा से, मैंने स्वयं ने अनुभव तो कर लिया, लेकिन मैं अब वर्णन कैसे करूं? वही रामकृष्ण परमहंस की बात कि जैसे ही मैं ब्रह्म का वर्णन करने लगता हूं, उतरता हूं समाधि से नीचे, तो जगन माता मेरा गला दबा देती है। शब्दों के परे की चीज है, मैं बता ही नहीं पाता हूं। मैं खूब चाहता हूं कि तुम सबको उस तत्व के बारे में, उस सौंदर्य के बारे में, उस ऐश्वर्य के बारे में बता दूं, लेकिन बता नहीं पाता हूं। तो हम इन माया रूपी मन, बुद्धि और चक्षुओं से प्रकृति का राज ही देख सकते हैं। हाँ, भगवत कृपा हो तो उस व्यक्त में अव्यक्त की तरफ हमारी दृष्टि हो जाएगी, फिर कृपा से वो अव्यक्त का दर्शन हो जाएगा। इन्हीं चक्षुओं से भी हो सकता है, हालांकि भगवान दिव्य चक्षु देंगे, लेकिन भगवत कृपा हो जाए तो सब कुछ संभव है। अर्जुन को समझ में आ गया, ओ हो, ये तो सारथी हैं, रथ पे बैठे हैं, और इनके एक अंश में सारा जगत। लेकिन देखिए अर्जुन में जो गुण है, जो भाव है, जो क्वालिटी है, जो योग्यता है, जो श्रद्धा है, बस उसी से जीतते हैं अर्जुन। उसी से भगवान उनका इतना ख्याल रखते हैं, उनके पीछे पीछे घूमते हैं। पढ़े लिखे चाहे मत हो ज्यादा, कौन सा भाव है कि भगवान ऐसी बात कह देते हैं अर्जुन को। बोलिए कैसी बात कही? जैसे नारद जी ने कहा ना, मैंने आपको शायद निवेदन किया होगा, नारद जी युधिष्ठिर के पास गए, वहां से आ रहे थे, समय है अभी, द्वारका से आ रहे थे। तो युधिष्ठिर ने पूछा क्या कर रहे हैं हमारे प्रभु, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? तो नारद जी ने परीक्षा ले, नारद जी तो बहुत हुई है, उन्होंने कहा अरे क्या कर रहे हैं, बैठे बैठे वो क्या कर रहे हैं, एक सुई में से, इस संपूर्ण ब्रह्म, सुई की छिद्र में से संपूर्ण ब्रह्मांड को निकल रहे हैं। देखो आप, अब हमारी जैसे खोपड़ी वाले को कहते कोई, हमारी जैसे बुद्धिमान को, है ज्ञानी। तो युधिष्ठिर ने कहा अरे जो संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं और बनने वाले हैं, है ना, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, वो सर्व समर्थ प्रभु सुई की छेद में से यदि विश्व ब्रह्मांड को निकाल दें तो कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। हाँ निकाल रहे होंगे महाराज, समझ गए वो, ये भक्त हैं। फिर दुर्योधन के पास गए, और कहां से आ रहे हो, क्या कर रहा है वो ग्वाला, कि वो ग्वाला ये कर रहा है। तो उन्होंने कहा हम ही मिलेंगे तुमको सुबह से, हैं हमको तुमने इतना मूर्ख समझ रखा है, सुई के छिद्र में से जगत निकलता है। अरे ऊंट नहीं निकल सकता, हाँ उसके लिए उन्होंने जगत नहीं कहा,
उन्होंने कहा ऊंट को निकाल रहे हैं, उन्होंने छोटा रखा पैमाना थोड़ा, वरना बुद्धि फट जाती हमारे जैसे की, तो छोटा पैमाना रखा कि वो निकाल रहे हैं ऊंट को। तो उन्होंने कहा वाह, सुई के छेद में से ऊंट निकल जाएगा क्या? तो ये देखिए भगवान की कृपा है। भगवान मानो इस श्लोक में कह रहे हैं बहुत ज्यादा जानने से मतलब नहीं। आज मैं आपको निवेदन करूं, बहुत ज्यादा इधर उधर घूमने से भी मतलब नहीं है। भगवत गीता यदि मिल गई, देखिए कई बार क्या होता है, एक लौकिक उदाहरण दे रहा हूं हालांकि मैं, लेकिन मुझे वो याद आ रहा है, क्या करें। पिताजी हमारे कहते थे यदि लड़के को पहली बार में कोई बहुत सुंदर लड़की मिल जाए देखने को, और उसको वो एक बार ना पसंद कर दे कि अरे दो चार तो देखें, तो उसकी शादी नहीं होती आसानी से। तो जो लोग इधर उधर भटक के भगवत गीता पे आए, तो वो भगवत गीता का मर्म समझते हैं कि जो हमको 100 पेजों में नहीं मिला, 100 जगह नहीं मिला, वो भगवान श्री कृष्ण एक चरण में एक श्लोक में कह देते हैं। तो हम बहुत ज्यादा नहीं भटके, इस भगवत गीता में भगवान ने अपना हृदय खोल रखा है, वो तत्व से अपने आप जना देंगे। हम इस पर आसरा रखें, बस एक और आसरा क्या रखें, हम अपनी योग्यता को कितना भी माने, वस्तुतः हम राम राम करने के लायक, कोई कर्म योग के लायक नहीं है हम, कोई ज्ञान योग के भी लायक नहीं है, भक्ति योग के भी लायक नहीं है, सही पूछा जाए तो। हम तो राम 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 24 घंटे लोग पागल कहें कहना शुरू कर दें, कोई समस्या नहीं। 24 घंटे ये राम नाम सब कुछ दे देगा हमें, सब कुछ, क्योंकि दिव्य है ये नाम, लौकिक नाम नहीं है, दिव्य है। ये कर्म योग में रुचि होगी तो कर्म योग में लगा देगा, ज्ञान योग में रुचि होगी ज्ञान योग में लगा देगा, भक्ति में होगी तो भक्ति में लगा देगा। बस यही करते रहे और उस कृपा का हम अनुभव करते रहते हैं। तुलसीदास जी महाराज सार रूप में एक बात कहते हैं, अरे तुलसी कुत्ता राम का और मोतिया मेरा नाम, मोती नाम है मेरा। देखिए तुलसीदास जी में कैसा दैन है। हमको तो इस चौपाई अपने लिए अप्लाई करने में शायद दिक्कत हो जाए, हाँ बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट है, क्या करें, ज्ञान है, रूप ऐश्वर्य है, बहुत माल है, सामान बहुत है। तो एक एक ने कहा भी, मैंने कभी सुनाया कि साहब इस उदाहरण को थोड़ा कुत्ते से हटाए कुछ और कर दो ना आप, बड़ा चोट लगती है यहाँ पे, क्या करें। लेकिन तुलसीदास जी तो ये उदाहरण ले रहे हैं, अरे तुलसी कुत्ता राम का और मुतिया मेरा नाम, और कंठे डोरी प्रेम की, कुत्ता क्या पट्टा होता है, पट्टा, पट्टे की से पता चलता है किस मालिक का है। तो कंठे डोरी प्रेम की और जित खींचे उत जात। वो कहते हैं कि हम तो इतना ही समझ में आया कि हम तो भगवान का पट्टा हमारे गले में है, अब भगवान हमारा बुरा नहीं कर सकते, हमको बुरा लग रहा हो जिधर वो ले जाए हम तो उधर जाने को तैयार है। जैसे सेठ जी महाराज कहते हैं, परम श्रद्धेय जयदयाल जी गोविंदका साहब, वो कहते हैं हमारी तो आज तक मन मर्जी ही होती है, ऐसा कभी हुआ नहीं कि हमारी मन मर्जी नहीं, हमारी मन मर्जी होती है। तो विलक्षण बात उन्होंने कही कि हमने अपने मन की मर्जी को भगवान की मर्जी में मिला रखा है। कैसी भी अनुकूल परिस्थिति हो, कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, उसमें अंदर से हम मस्त रहें, बाहर से प्रयास करते रहें, कोई समस्या नहीं है। अंदर से भगवान को यदि धन्यवाद नहीं दिया तो पक्की बात है उस तत्व का अनुभव नहीं होगा। बिना रगड़ खाए सोना कुंदन नहीं बनेगा, सोना भी नहीं बनेगा खरड़, रगड़ तो बहुत जरूरी है खरड़ में। तो जीवन में यदि रगड़ दे रहे हैं भगवान, तो उस कृपा को अनुभव करें। साधक की क्षमता और श्रद्धा इसी से पता चलती है। भगवान की कृपा अद्भुत है, भगवान इस कृपा में स्वतः ही देखिए, स्वतः ही कह दिया भगवान ने कि अर्जुन तू क्यों चिंता करता है, तू ज्यादा पूछताछ मत कर, तेरा काम मैं ऐसे ही बना दूंगा, और मैं कौन हूं तुझे पता नहीं है, सारे जगत को मैं एक अंश में धारण करके बैठा हूं। बहुत बढ़िया, ऐसा भगवान की कृपा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज हम समय है, आप चाहें तो कुछ प्रश्नोत्तर ले सकते हैं, है ना, आपके मन में कोई बात हो, नहीं तो फिर भजन ले लें कोई, या तो प्रश्नोत्तर आपके नहीं हो तो पूछ सकते हैं, आप टिप्पणी भी कर सकते हैं, मुझे हाथ रेज कर दें। किसी को टिप्पणी करने की इच्छा हो कि हम कुछ बात कहना चाह रहे हैं तो
आपसे निवेदन है, झिझके नहीं करें आप ऐसे ऐसे भक्त लोग बैठे हैं, ऐसे ऐसे वैष्णव लोग बैठे हैं कि मेरे को कई लोगों को तो दर्शन करके बोलने में भी हिचकिचाहट होती है। तो अपने पास जो भगवत कृपा है उसको बांटना चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए, सबको लाभ होगा। आप कोई भी यदि कोई भी बात बताएंगे तो सबको लाभ होगा। हाँ, तो जेएम गुप्ता साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूं, जेएमएल गुप्ता साहब को। हाँ सर। हरे कृष्णा साहब, आवाज आ रही है सर? आ रही है, आ रही है साहब, अच्छी आ रही है, बहुत बढ़िया आ रही है। मैं तो ये कह रहा हूँ साहब कि ये 41वां जो श्लोक है, ये जी तो बात को सिद्ध करता है कि किसी में अगर कोई भी विलक्षणता है तो अपने को कि कोई ईर्षा भाव तो बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। कि ये ऐसा हाँ, है, कि ये ऐसा है, कि फला बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ईर्ष्या भाव भी खत्म हो जाना चाहिए। तो कोई और में कोई दूसरी बात, भगवत दर्शन जो है ना, आवाज आ रही है आवाज नहीं मेरी? आ रही मेरे को। अब आ रही है? हेलो? अब आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है, मैं हटा दिया आपको। मैंने वो हटा दिया दूसरा वाला, हाँ आपकी भाई। आपकी सुनने के लिए। अब आ रही है? हम्म। हम्म। देखिए ये श्लोक सर, एक तो क्या हाँ है, साहब, बोलो जरा। चलिए मैं वही लगाता हूँ फिर, आपको दिक्कत हाँ आ रही है तो मैं बोल, अब आ रही है? हाँ हाँ, अब आई साहब। अब आ रही है ना? अब नहीं आ रही, गया। हाँ, अब ठीक है, आई आई आई, बीच बीच में आई। आई, हाँ आ रही है। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ सर, बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम देखिए, जहां भी हम्म। हमें विलक्षणता दिखे, प्रेम दिखे, प्यार दिखे, माता पिता में दिखे, भाई बहन में दिखे, किसी समाज में दिखे, कहीं भी रिश्ता में कहीं भी दिखे, जो भी विलक्षणता है भगवान कह रहे हैं वो मेरी है। तो अब हम कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अब बताइए ये जो, ये सब सबका सार है, ये तुम ही माता हो और तुम ही पिता हो। ये क्या कह रहा है श्लोक? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो ये सब देवों के देव आप हैं और माता पिता भी आप हैं। मैंने इसलिए कहा ना, यदि हम अपने आसपास के व्यक्ति और पदार्थों में ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाए, कोई अपनी माता में पिता में है, अपने गुरु में ईश्वर का दर्शन नहीं करे, आप सोच सकते हैं वो और जगह कर लेगा? झूठा है सारा सिस्टम, झूठा है। सबसे पहले जो हमें आसपास भगवत कृपा से जो दिए हुए हैं, व्यक्ति दिए हैं या पदार्थ हैं, तो बल्कि उनसे जो बल्कि मैं हमारा तो ये कह रहा संबंध है हूँ कि साहब, सबसे पहले। अगर एक, सर संतोष जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जी अगर मान लो किसी में विशेषता है, कोई जैसे मैं बैंक में काम करता हूँ तो मेरा हाँ, अच्छा मैनेजर काम करने वाला है, कोई वक्ता है तो बहुत बढ़िया काम बोलने वाला है, या कोई और किसी में जो विशेषता है, तो हमको उसका आदर करना चाहिए नहीं, बल्कि उससे वो कर रहे हैं कि भाई आदर हम करना चाहिए। थोड़ा सा, कि भाई नहीं इसमें क्यों उसकी कमियां ढूंढने लग जाते हैं आज के समय में, ये ऐसा होता है। नहीं नहीं, कमी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, कमी नहीं, वो तो द्वेष दूर हो जाएगा हमारा उल्टा, उससे द्वेष दूर हो जाएगा। यदि ये श्लोक समझ में आ गया तो हम उससे द्वेष नहीं कर सकते फिर। देखिए अभी नंददास जी का मैंने सुनाया, नंददास जी तो बताइए, एक धनुर्दास जी की भी एक कथा हमने ली थी। धनुर्दास जी अपनी पत्नी में बहुत आसक्त थे, लेकिन रामानुजाचार्य जी महाराज ने कहा, अच्छा तुमको यदि मैं इससे भी अनंत गुना सौंदर्य दिखा दूं भगवान का, तो तुम पत्नी में आसक्त नहीं रहोगे ऐसे? कि नहीं, फिर तो मैं नहीं रहूंगा। तो उन्होंने दिखाया, फिर पत्नी भी भक्त बनी, वो भी भक्त बने। यही यही है, बहुत अच्छी बात। और कोई कुछ कहना चाह रहे हैं बताइए? अब मेरे को विभूति किसी भी होगी दर्शक तो को, हुआ ना। मेरे वैष्णव को, इसलिए मैं नाम नहीं बोल पा रहा हूँ भाई, कोई भी कुछ कहना चाहे तो मुझे बता दें। मैं देखता हूँ किसी ने कोई हाथ तो खड़ा तनु जी किया है कुछ क्या? बोलना चाह रहे हैं कि देखो। कौन बोलना चाह रहे हैं? चलिए,
अब मैं अनीता जी से कहूंगा एक भजन ले लें, यदि वो तैयार हो तो। अनीता जी तैयार हैं क्या? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। ना भूले हम प्रभु के हम हरि शरणं हरि शरणं। न भूले हम प्रभु के हम हरि शरणं 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 हरि शरणं। प्रेम की ज्योति जग जाए विरह की आग लग जाए। प्रेम की ज्योति जग जाए विरह की आग लग जाए। फिर बरसे प्रेम की रिमझिम हरि शरणं हरि शरणं। फिर बरसे प्रेम की रिमझिम हरि शरणं हरि शरणं। ना दुनिया में कोई अपना ये सब एक रात का सपना। ना दुनिया में कोई अपना ये सब एक रात का सपना। सत्य है वह अमर प्रियतम हरि शरणं हरि शरणं। सत्य है वह अमर प्रियतम हरि शरणं हरि शरणं। चाहे सुख की छटा छाए चाहे दुख की घटा आए। चाहे सुख की छटा छाए चाहे दुख की घटा आए। खुशी हो या हजारों गम हरि शरणं हरि शरणं। खुशी हो या हजारों गम हरि शरणं हरि शरणं। यही है प्रार्थना अपनी यही है चाहना अपनी। यही है प्रार्थना अपनी यही है चाहना अपनी।
हरि का हो के निकले दम, हरि शरणम हरि शरणम। हरि का हो के निकले दम, हरि शरणम हरि शरणम। प्रभु का हो के निकले दम, हरि शरणम हरि शरणम। प्रभु का हो के निकले दम, हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। ना भूले हम प्रभु के हम, हरि शरणम हरि शरणम। ना भूले हम प्रभु के हम, हरि शरणम हरि शरणम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुःख समस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिम परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, लाल की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा गोविंद जय हो। जय। बोलो आज के हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णवों को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे। आज एकादशी है, चलिए संकीर्तन हो गया बढ़िया। कल हम फिर मिलते हैं, है ना। हरे कृष्ण।